मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपने देखा जैसे ही हम इंसर्ट मेन्यू में से टेबल ऑप्शन को क्लिक करते हैं और अपना टेबल क्रिएट करते हैं, उसके साथ ही हमारे पास एक नया मेन्यू जो है वो अपीयर होता है टेबल टूल के नाम से, और जिसके अंदर दो ऑप्शन है, डिजाइन और लेआउट। आज हम इसमें से डिजाइन ऑप्शन पे बात करेंगे। डिजाइन ऑप्शन में सबसे पहले टेबल स्टाइल ऑप्शन है और टेबल स्टाइल है। टेबल स्टाइल को हम टेबल स्टाइल ऑप्शन के साथ मिलकर अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल स्टाइल में ये आपको कुछ स्टाइल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर काफी सारे बने बनाए स्टाइल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनको इस्तेमाल करने से पहले अगर आप ये डिसाइड कर लें कि आप क्या चाहते हैं, किस किस्म का स्टाइल चाहते हैं। आप अपने स्टाइल में हेडिंग वाली रो को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, आप अपने फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जस्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, या जस्ट रोज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो उस चीज को आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे और जो चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक जो है वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अब इस वक्त मैं हेडर रो को सिलेक्ट करती हूँ, इस पर टिक लगाती हूँ। उसके अलावा हमारे किसी ऑप्शन पर टिक नहीं लगा हुआ। और अब आप इसमें से स्टाइल ऑप्शन को खोलें तो आप देखें इसमें से जितने भी स्टाइल हमारे सामने अपीयर हुए हैं उन सब में हेडिंग रो जो है वो हाईलाइट है और बकाया तमाम ऑप्शन जो हमारे हैं वो लाइट कलर में है, वो हाईलाइट नहीं है। इनमें से अगर हम इसको अप्लाई करें तो अब जो हेडिंग वाली रो है वो हाईलाइट है और बकाया टेबल हाईलाइट नहीं है। अब अगर इसे मैं फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करूं और इस ऑप्शन अगर मैं ये दोनों ऑप्शन एक साथ इस्तेमाल करूं, हेडर रो और फर्स्ट कॉलम, तो आप देखेंगे हमारा हेडर रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो हाईलाइट है और बकाया ऑप्शन जो है उनमें से लाइट कलर आ रहा है। अगर मैं हेडर रो के ऑप्शन को खत्म कर दूं तो आप देखें अब जस्ट हमारा फर्स्ट कॉलम हाईलाइट है। अगर मैं इस ऑप्शन पे भी चेक को खत्म करूं और लास्ट कॉलम पे आ जाऊं, तो मैं इस चेक को खत्म करके लास्ट कॉलम पे आती हूं तो आप देखें ये लास्ट कॉलम जो है वो हाईलाइट हो गया। और अगर हम इस ऑप्शन के अंदर भी जाके देखें तो अंदर भी जितने स्टाइल हमें नजर आएंगे वो इसी तरह से होंगे कि हमारा लास्ट कॉलम जो है वो ज्यादा हाईलाइट होगा। उसके बाद बैंडेड रो, ये एक रो छोड़कर एक रो को हाईलाइट करेगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ हमारे दो ऑप्शन सिलेक्ट हैं, लास्ट कॉलम और बैंडेड रो। अगर मैं लास्ट कॉलम से चेक हटा दूं तो आपके सामने ये चीज नजर आ जाएगी कि इसने रो वाइज चीजों को हाईलाइट किया है। बैंडेड कॉलम पे क्लिक करूं तो आप देखें एक कॉलम हाईलाइट है और एक जो कॉलम है वो लाइट कलर में है। और इस तरह से हमारा डाटा जो है वो हमें कॉलम वाइज ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। अगर नीचे आए तो हमारे पास मॉडिफाइड टेबल स्टाइल है कि हम इन टेबल स्टाइल को अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने टेबल के अंदर लिखे हुए फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, हम इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें तमाम टेबल पे ये फॉर्मेटिंग चाहिए या किसी स्पेसिफिक हिस्से पे। उसके बाद अगर यहाँ पे आए तो यहाँ भी टेबल के कुछ बने बनाए स्टाइल हैं, यानी कि इसमें से हम जो भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अगर हमने इन्हें अप्लाई करना है तो जो चीज भी हम सिलेक्ट करेंगे ओके करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से हम इसे क्रॉस पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑप्शन जो है वो वापस खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्लियर है, अगर हमने इसमें से कोई स्टाइल लगाया है तो इसी में से ही स्टाइल खत्म होंगे क्लियर पे जाके। अगर मैं क्लियर पे क्लिक कर दूं तो आप देखें तमाम जो हाईलाइटिंग थी वो हमारे ऑप्शन में से खत्म हो गई और अब हमारा ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। उसके बाद नीचे न्यू टेबल स्टाइल, इससे हम अपने टेबल के स्टाइल को पहले से डिफाइन कर दे सकते हैं। मॉडिफाई टेबल स्टाइल में हम पहले टेबल क्रिएट करते हैं
उसके बाद उस पे स्टाइल अप्लाई करते हैं। लेकिन न्यू टेबल स्टाइल से हम पहले स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद टेबल क्रिएट करते हैं। तो हम जैसे जैसे टेबल क्रिएट करते हैं उसी तरह से वो फॉर्मेटिंग उस पे अप्लाई होती जाती है। यानी कि इन दोनों ऑप्शंस को हम अपनी मर्जी से मिलाकर इस्तेमाल करके अपने टेबल को खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शेडिंग ऑप्शन है। टेबल शेडिंग से हम अपने टेबल में मौजूद टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। जैसे मैं इस सेल को ज्यादा हाईलाइट करना चाह रही हूँ तो मैं इस पे कोई कलर दे दूंगी। अब इसमें से मैं जो कलर भी सिलेक्ट करूंगी वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। मैं ये कलर सिलेक्ट करती हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ से जो हम कलर सिलेक्ट करते हैं वो नॉर्मली एक ही कलर के डार्क और लाइट शेडेड से डिजाइन होता है, लेकिन यहाँ से हम डिफरेंट कलर सिलेक्ट कर सकते हैं हर बॉक्स के लिए। जैसे मैंने इस बॉक्स को ग्रीन कलर दिया और उसके बाद मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ और इसके लिए मैं कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखें ये मेरा बॉक्स उसी कलर में हो गया। लेकिन इस तरह से हम अपनी मर्जी से अपने टेबल को शेड दे सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल है। इससे हम अपने टेबल के बॉर्डर का स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने इसमें से किस स्टाइल का बॉर्डर जो है वो अपने टेबल पे अप्लाई करना है। अगर मैं ये स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये हमारे पास एक पेन आ जाएगा। इसे मैं जिस लाइन पे ड्रैग करूंगी उसका बॉर्डर उसी स्टाइल का हो जाएगा जो मैंने सिलेक्ट किया है। बॉर्डर मैंने बॉर्डर स्टाइल में से सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे इस लाइन पे ड्रैग करती हूँ तो आप देखें इसकी लाइन इसी कलर की हो गई। अगर मैं इस लाइन पे सिलेक्ट करती हूँ तो इसकी लाइन इसी कलर की हो जाएगी। इस तरह से हम मैन्युअली किसी महसूस हिस्से को ज्यादा प्रोमिनेंट कर सकते हैं और किसी हिस्से को थोड़ा कम वाज़िया कर सकते हैं। उसके बाद आगे ये हमारे पास डिफरेंट लाइन स्टाइल हैं कि हम इसमें से इन लाइंस को जो हमने यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट किया है उसमें इन लाइंस को सिलेक्ट करके इनके मुताबिक जो है वो अपने टेबल को स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट आए तो ये हमारे पास जो है वो लाइन की थिकनेस है कि हम बारीक लाइन चाहते हैं या मोटी लाइन चाहते हैं। इसमें से हम जिस साइज की भी लाइन सिलेक्ट करेंगे वो उसी लाइन साइज की लाइन जो है वो हमारे टैग बॉर्डर पे अप्लाई होगी। अगर मैं ये लाइन सिलेक्ट करती हूँ और इस पे अप्लाई करती हूँ तो आप देखें वही साइज जो है वो हमारी इस लाइन पे अप्लाई हो गया। आगे पेन कलर है। पेन कलर से ये जो मैं लाइनें चेंज कर रही हूँ इसमें जो मेरा पेन इस्तेमाल हो रहा है मैं उसका कलर चेंज कर सकती हूँ। इस वक्त मैं जिस कलर में ये लाइंस बना रही हूँ वो ब्राउन है। अगर मैं ग्रीन ले लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने पेन से इस लाइन को ड्रैग करूंगी तो आप देखें इसका कलर ग्रीन हो गया। आज की क्लास में इतना ही। डिजाइन मेन्यू में हमारे पास एक ही चीज बचती है वो है बॉर्डर। बॉर्डर ऑप्शन को भी अच्छे से समझना जरूरी है, स्पेशली टेबल मेन्यू के हवाले से। तो इसको हम अगली क्लास में देखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।